So, very good evening, everyone. Today is our first day of cardiovascular system, and today's class we will cover the basics of the cardiovascular system, जिसके अंदर जो आपके बेसिक क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर ऊपर की चीजें हैं, उन सभी चीजों को हम लोग बेसिकली आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। बेसिकली हम आज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे। सो वी आर एजुकेशन क्लोज, और हम लोग फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स होते हैं उसकी कोचिंग प्रोवाइड करते हैं सभी को। ओके, चाहे आप यूजीसी नेट की तैयारी करो या टीजीटी पीजीटी किसी भी एग्जाम की तैयारी करो। चलो, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज अ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आई वुड से कि आप लोगों को स्टार्टिंग के 5-10 मिनट ऐसा लगेगा कि हमें आता है ये, बट 5-10 मिनट के बाद का जो सेशन होगा दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे, पहले ही बता देता हूँ मैं आप लोगों को। आप लोग ये सीखोगे कि ब्लड वेसल्स जो है आपकी, वो उसके अंदर और कितने सब टाइप्स की होती है, क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो लास्ट तक रहिएगा क्लास के अंदर, तभी आपको समझ आएंगी चीजें। और आज का क्लास अगर आपको समझ नहीं आया तो आई एम टेलिंग यू, आगे क्लास आप लोग को समझ नहीं आने वाली। ओके, तो ये चीज है आपका। चलो आ जाते हैं स्टार्टिंग में, दैट इज अ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर बेसिकली कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है क्या? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं हमारी हार्ट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं। ठीक है, हमारी हार्ट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं हम उसको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर स्टडी करते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या है? बेसिकली एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है आपके बॉडी के अंदर, जो कि सिंपल काम करता है, बहुत ही बेसिक काम करता है। क्या करता है? आपके बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं या ऑक्सीजन है वो आपके सेल्स तक पहुंचाएंगे, और उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको आपके बॉडी से एक्सक्रिएट आउट कर देंगे। तो दैट्स वाई ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है आपके बॉडी के अंदर। देखो, कार्डियो मतलब क्या? हार्ट। वस्कुलर मीन्स क्या? ब्लड वेसल्स। तो कार्डियो वस्कुलर सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें आती है आपकी? ब्लड और आपकी ब्लड वेसल्स, मतलब कि आपकी हार्ट और आपकी ब्लड वेसल्स आते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर। अगर मैं बात करूं सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका जो है वो ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, ये तीन चीज आती है। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर आपका ब्लड भी आता है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर ब्लड नहीं आता। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर दो चीज आती हैं, आपकी हार्ट और आपकी ब्लड वेसल्स। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आपकी तीनों चीज आती हैं, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। ये तीन चीज आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ओनली हार्ट एंड ब्लड प्रेशर, ब्लड वेसल्स। ये आपने ध्यान रखना है। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि ये आपके बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, आपके सेल्स तक लेके जाते हैं, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको आपके बॉडी से एक्सक्रिएट आउट करते हैं। नो डाउट ऑन इट। चलो अब चलते हैं आगे। देखो, ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर चीजें दिख रही हैं, ये आपके स्टेट स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस जो हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं। इवन दो नेट में भी आपका स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा आपके एग्जाम्स के अंदर। इसको समझो सबसे पहले। देखो, सबसे पहले आपका हार्ट लोकेटेड कहाँ पे है? तो आपका हार्ट जो है वो आपके थोरेसिक कैविटी के अंदर लोकेटेड है। कहाँ लोकेटेड है? आपके थोरेसिक कैविटी के अंदर। थोरेसिक कैविटी में कहाँ? आपके स्टर्नम के पीछे। स्टर्नम कहाँ है? आपके बिल्कुल सामने, चेस्ट पे। ठीक है, ये क्या है? आपका स्टर्नम है, उसके बिल्कुल पीछे है। और जो आपके पीछे वर्टेब्रल कॉलम है उसके आगे इंटीरियर की तरफ, और आपके स्टर्नम के पीछे, ये चीज है आपका। और हार्ट जो है आपका वो लेफ्ट साइड टिल्ट रहता है। देखो, हम जब भी बॉडी को स्टडी करते हैं ना, जब भी कोई बॉडी आपके सामने है तो आप स्टडी कैसे करोगे उसको? ये कंसिडर करोगे कि ये साइड इसका राइट है और ये साइड इसका लेफ्ट है। ओके, तो हार्ट कहाँ की साइड आपका सिचुएटेड है? आपके लेफ्ट साइड सिचुएटेड है थोरेसिक कैविटी के अंदर। ये देखोगे, ज्यादा टिल्ट जो है आपके वो लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलेगा आपका हार्ट। ठीक है, तो ये चीज है आपका इसके अंदर, हार्ट के अंदर। दूसरी चीज जो है आपकी, जो हार्ट है उसका साइज क्या है? आपके फिस्ट के साइज में है, मतलब कि आपके मुट्ठी के साइज में है आपके हार्ट का साइज। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आपका जो हार्ट का वेट है वो 250 से लेके 350 ग्राम के आसपास है। कई बुक्स में आपको देखने को मिलेगा 250 से लेके 300 के आसपास। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना बेटा। बेसिकली इसके अंदर क्या है कि मेल और फीमेल का जो है साइज अलग अलग रहता है। ठीक है, मेल और फीमेल का साइज आपका हार्ट का अलग अलग रहता है, मतलब वेट आपका जो है अलग अलग रहता है। साइज है मतलब वेट आपका अलग अलग रहता है।
तो मेल की बात करूं मैं तो 280 ग्राम से लेके आपका 340 ग्राम के आसपास रहता है, और फीमेल के अंदर आपका 230 से लेके 280 ग्राम के आसपास रहता है। ठीक है, लड़कों का दिल क्या है, बड़ा है भाई, इसलिए कहते हैं लड़कों के दिल में बहुत सारे लोग बस सकते हैं। तो यही रीजन है आपका। चलो, मजाक था एक तरीके से। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखो, आपका जो हार्ट है ना, वो 1 मिनट के अंदर 5 लीटर ब्लड को पंप करता है। आपका हार्ट 1 मिनट के अंदर 5 लीटर ब्लड को पंप करता है, तो ये चीज है आपका। फिर इसके बाद आपका वेगस नर्व है, एक जो क्रेनियल आपका नर्व है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में और आपके हार्ट की बीटिंग में। ठीक है, तो ये अभी आपने समझना है, बस इतना ध्यान रखना है। अभी इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा आप लोगों को आपकी जब थर्ड क्लास होगी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की। तो ये आपके कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे जो आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ओके, अब हम लोग हार्ट को पढ़ेंगे कैसे। अभी मैंने आपको क्या बताया कि आपका हार्ट यहाँ पे लोकेटेड है। अभी आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपके हार्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आप लोगों के ना एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कई वाली क्वेश्चन बन जाएंगे कि भाई ये आपका एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है वो कौन सी वॉल्व है, नाम पूछ लेंगे। कई बारी ज्यादा डिटेल में पूछेंगे, टीजीटी पीजीटी में तो प्रॉपर सीक्वेंस पूछ लेंगे। तो यहाँ पे समझो, अब कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आज आप लोगों का कंफ्यूजन पूरा दूर हो जाएगा। हार्ट के अंदर कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी। देखो, हार्ट बनाना कैसे है आप लोगों ने, इसको भूल जाओ आप लोग थोड़ी देर के लिए, कुछ नहीं है ये। मैं जो बोल रहा हूँ वो आप लोगों ने मानना है। पहले एक सर्कल बनाना है, क्या बनाना है, सर्कल। और सर्कल के बाद बीच में एक लाइन खींच दो। अच्छा, मैंने आपको एक वर्ड बताया था सेप्टम, क्या मतलब होता है सेप्टम का, बताओ बेटा। आपको मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताया था सेप्टम का मतलब क्या होता है। सेप्टम का मतलब होता है किसी चीज को बीच से काट देना। हमने क्या पढ़ा था, नेजल सेप्टम, याद है, नेजल सेप्टम हमने पढ़ा था, जो नोज के बिल्कुल बीचों बीच था, आपका बीच में डिवाइड कर देता है जो। तो वैसे ही आपके हार्ट को जो दो पार्ट में डिवाइड करे, बेसिकली जो बीच में आपका देखने को मिले, वो नेजल सेप्टम है। ठीक है, जो दो हार्ट पार्ट में डिवाइड करे, तो ये हमने बीचों बीच काट दिया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेप्टम बोलेंगे। ये ध्यान रखना बस। ठीक है, अब इसके बाद एक डंडी यहाँ खींची, एक डंडी यहाँ खींच दो। ठीक है भाई, एक डंडी यहाँ खींची, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4, 4 पार्ट हो गया आपका। अब एबीसीडी के हिसाब से सबसे पहले क्या है आपका, ए आता है, तो यहाँ पे भी ए लिख दो और यहाँ पे भी ए लिख दो। ठीक है, और चले जाओ बिहार घूमने के लिए, तो बिहार में बी को क्या बोलते हैं, वी, भी भी, तो ये ले वी लिख दो यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये क्या हो गया आपका एट्रियम। ऊपर वाली जो दोनों चीजें आपकी, तो जो चैम्बर है वो क्या है, एट्रियम है आपकी, ये ध्यान रखना है। नीचे वाली दो दोनों चैम्बर हैं, ये दोनों चैम्बर जो है आपकी वो वेंट्रिकल्स हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं। हमने क्या किया है, यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया था, तो ये क्या हो गया आपका, ये वाली लेयर जो कि यहाँ से यहाँ तक की, ये जो अलग हुआ है, दैट इज अ एट्रियम सेप्टम। ठीक है, और ये नीचे वाली क्या होगी जो यहाँ पे डिवाइड किया है, ये वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने कोई भी चीज रटना नहीं है, सिंपली सर ने बताया था कि किसी चीज को जो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं उसको सेप्टम कहते हैं, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऊपर वाला एट्रियम, नीचे वाला वेंट्रिकुलर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। फिर इसके बाद ना हम इसको स्टडी कैसे करते हैं, मैंने बताया क्या, राइट से। तो ये क्या है, ये राइट वाली चीजें हो जाएंगी, ये इधर राइट वाली, और इधर क्या हो जाएगी, लेफ्ट हो जाएंगी। तो क्या हो गया आपका, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ना आपके राइट साइड में है ये, तो यहाँ पे 3 लाइन खींच दो, 1 2 3। ठीक है, 3 लाइन खींच दो यहाँ पे। ये क्या होगी आपकी, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व होगी आपकी। और ये आपकी बाइकस्पिड वॉल्व होगी, यहाँ पे 2 लाइन खींच दो, बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व। मैं आपको बस अभी समझा रहा हूँ, फिजियोलॉजिकली बताऊंगा अभी क्या क्या चीजें होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ये हो गया। अब देखो, सबसे पहले अब देखो ऊपर की तरफ आपका यहाँ बना दो, ऊपर है तो यहाँ पे हो गया सुपर, तो सुपीरियर वेना कैवा। ठीक है, सुपीरियर वेना कैवा, और यहाँ पे आपका नीचे से आता है इंफीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा, नीचे है आपका इंफीरियर वेना कैवा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। अब देखो, अभी यहीं तक समझना है और यहीं तक हमने देखना है ब्लड आता कैसे है। देखो, आपके बॉडी से सबसे पहले ब्लड कहाँ आएगा, आपके ऊपर की तरफ आएगा। कहाँ से, ऊपर से आएगा आपके
ऊपर में आएगा आपके कहाँ, सबसे पहले राइट एट्रियम में आपका ब्लड आएगा, ठीक है, राइट एट्रियम में आपका ब्लड आया। राइट एट्रियम में ब्लड आने के बाद आपका यहाँ से आपके ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व से नीचे आपके राइट वेंट्रिकल में आएगा, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में आपका ब्लड आ गया यहाँ पे। राइट वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद यहाँ पे आपकी एक ट्यूब देखने को मिलेगी, ठीक है, जो क्या है आपकी पल्मोनरी आर्टरीज है। क्या है, पल्मोनरी आर्टरीज है। ये क्या काम करेंगी, आपकी लंग्स तक डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपके राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में और पल्मोनरी आर्टरीज से आपके लंग्स में जाएगा। एक चीज और बताता हूँ यहाँ पे मैं आप लोग को, ध्यान से सुनना, जो टर्म्स बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, क्योंकि फिर भूलोगे नहीं। आर्टरीज, आर्टरीज, ठीक है, और ये वीन्स। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आर्टरीज क्या है, वीन्स क्या है। आर्टरीज क्या है, ए मतलब आर्टरीज, ए मतलब अवे, ए मतलब आर्टरीज, ए मतलब अवे, वी मतलब वीन्स और वी मतलब वापस, वापस हिंदी में। तो आर्टरीज क्या होंगी, जो आपके बॉडी से ब्लड को दूर लेके जाए। आर्टरी क्या होंगी, जो आपके बॉडी से ब्लड को अवे लेके जाए, दूर लेके जाए। वीन्स क्या होंगी, जो आपके बॉडी में वापस ब्लड लेके आओ, दैट इज अ वीन्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपने आर्टरीज और वीन्स को समझना है, ठीक है। तो ये गुचड़ मुचड़ हो गया, थोड़ा सा इसको मिटो देता हूं मैं, थोड़ा सा इसको मिटो देता हूं मैं, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। और आर्टरीज वीन्स लिख लेना बेटा ये, ठीक है, ये हो गया। और पल्मनरी मतलब क्या होता है, पल्मनरी मतलब क्या हो गया आपका, लंग्स। ये भी नोट डाउन करो सभी, आर्टरीज वीन्स लिखो और पल्मनरी लिखो। लिख लिया सभी ने पल्मनरी। पल्मनरी मतलब क्या रिलेट करेगा, आपके लंग से रिलेट करेगा, ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। पल्मनरी मतलब आपके लंग से, तो पल्मनरी क्या होगी, वीन्स। पल्मनरी आर्टरीज, इनका अभी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को फंक्शन। चलो ये तो आप लोगों को समझ आएगा बनाना कैसे, अभी यहीं पे समझा देता हूँ मैं आप लोगों को ना। देखो सबसे पहले आपके ब्लड कहाँ आया, ब्लड सबसे पहले आपके राइट एट्रियम में आएगा, ठीक है। राइट एट्रियम में आएगा, कहाँ से आएगा, आपके सुपीरियर वेना केवा से या इंफीरियर वेना केवा से। सुपीरियर वेना केवा, यहाँ पे ध्यान रखो, सुपीरियर वेना केवा में ब्लड कहाँ से आता है, आपके अपर बॉडी से आता है, ठीक है, आपके अपर बॉडी से ब्लड सुपीरियर वेना केवा में आता है। इंफीरियर वेना केवा में आपके लोअर बॉडी से ब्लड आता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। कौन सा ब्लड आएगा यहाँ पे, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ है, सबसे पहले आपके राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम के बाद आपके राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में आने के बाद आपका यहाँ पे, हाँ देखो आपकी वॉल्व होती है, वॉल्व कितनी होती है टोटल। तो यस, लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था, मतलब आई डोंट रिमेम्बर व्हेन, बट उसमें ये सीक्वेंस आया था कि सुपीरियर वेना कावा पहले आएगा कि इंफीरियर वेना कावा में पहले आएगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड। डीऑक्सीनेटेड ब्लड। देखो हाँ। डीऑक्सीनेटेड ब्लड ना, अगर आपका अपर बॉडी से आ रहा है तो सबसे पहले सुपीरियर वेना केवा में आएगा, और अगर लोअर बॉडी से आ रहा है तब इंफीरियर वेना केवा में आएगा, आकांक्षा। ओके। ओके, हम्म। तो ये चीज है। हाँ गौरव। सर ये क्वेश्चन मैंने भी देखा था, इसका आंसर सर सुपीरियर से जाए, क्योंकि जो इंपीरियर है सर, हम्म, इंपीरियर से सर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से फोर्स वो स्लो लगता है। आता है ऊपर। हाँ तो उसके पीछे का रीजन है आपका क्यों आता है स्लो, क्योंकि ना आपकी हाँ। जो वीन्स होती हैं, ठीक है, उसके अंदर आपको वॉल्स देखने को मिलता है। ये समझ लो वीन्स है आपकी। आपकी आर्टरीज में क्या होता है, वॉल्स नहीं होती, आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। आपके आर्टरीज के अंदर वॉल्स नहीं होती, वीन्स के अंदर वॉल्स होती हैं। क्यों होती है, क्योंकि नीचे से जब ब्लड आएगा आपका, तो वो नीचे की तरफ दोबारा लग जाएगा, तो वॉल्व क्या होता है, जैसे ब्लड ऊपर आया यहाँ पे, ये वॉल्व बंद हो जाती है, फिर दोबारा ये ऊपर जाएगा, ये वॉल्व बंद हो जाएगी, इसलिए जो है थोड़ा स्लो आपके वीन से आता है, वो सुपीरियर वेना के पास जल्दी आता है। यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो, डोंट वरी, अभी आगे हम लोग सब पढ़ेंगे। सर ये सर हम्म, ये गैस्ट्रोनीमियस मसल जो होता है वहां से पंप होता है ब्लड, और इसीलिए उसे ह्यूमन का सेकंड हार्ट भी कहा जाता है। हाँ परसों क्लास में बताया था ना आपको मैंने, यही बात। और उसके मसल्स की वजह से होता है ये, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे आ जाओ, वो लोग हम पढ़ेंगे आगे सारी चीजें, डोंट वरी। हाँ तो अभी मैं क्या कह रहा था आपको, कि आपके राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया, और आपके वॉल्व के बारे में बता रहा था मैं। वॉल्व कितनी है आपके बॉडी के अंदर, 4 वॉल्व्स हैं। कौन सी, दो आपकी हो गई सेमिल्यूनर वॉल्व, ठीक है, और दो हो गई आपकी एंट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स, ठीक है। टोटल 4 वॉल्व्स हो गई। सेमिल्यूनर वॉल्व्स में आपकी आयोटिक वॉल्व, और आपका हो गया
आयोटिक वॉल्व और सेकंड वाला कौन सा है? पल्मनरी वॉल्व, पल्मनरी वॉल्व, ठीक है। तो ये दो वॉल्व आपके सेमिल्यूनर और एंट्रियोवेंट्रिकल आपका हो गया ये ट्राइकस्पिड और आपका बाइकस्पिड वॉल्व, ये ध्यान रखना है आपने। तो सीक्वेंस क्या था? पहले राइट एट्रियम, राइट राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, फिर यहाँ से आपका जो है पल्मनरी वॉल्व से आपके यहाँ लंग्स में गया, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी से आपके लंग्स में गया, लंग्स में जाने के बाद यहाँ पे ऑक्सीजन कैरी किया, और ऑक्सीजन कैरी करने के बाद आपके पल्मोनरी वीन से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर ये वॉल्व आपका जो है आउटिक वॉल्व, वहां से होते हुए आपके आयोटा, और आयोटा से आपकी आर्टरीज, ठीक है। आर्टरीज से आपके आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल से आपके कैपिलरीज, और कैपिलरीज से आपका गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। तो ये प्रॉपर सीक्वेंस होता है आपका, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये प्रॉपर सीक्वेंस होता है। इसके सीक्वेंस में किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। सब है, सभी ने पढ़ रखा होगा, इसके ऊपर हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बट आप लोगों का मैं एक बार रिकैप कराऊंगा। चलो, आप लोगों का मैं एक बार रिकैप करवाऊंगा। सभी बच्चे जो है तैयार हो जाओ चैट बॉक्स के अंदर, सभी बच्चे एक बार चैट बॉक्स के अंदर तैयार हो जाओ। रेडी? चलो बेटा, सबसे पहले बताओ मुझे चैट बॉक्स में, यस सीक्वेंस आ जाता है कई बारी। सबसे पहले डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ आएगा? डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ आएगा सबसे पहले? ठीक है, राइट एट्रियम में। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बोलेंगे, सभी बोलेंगे। कहाँ आएगा आपके? राइट एट्रियम में। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा, कौन से वॉल्व से पास होंगे वो? कौन से वॉल्व से पास होंगे वो? कौन से वॉल्व से पास होंगे? क्या नाम है उस वॉल्व का? ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। ओके, ट्राइकस्पिड वॉल्व से पास होके आगे फर्दर कहाँ जाएंगे वो? ट्राइकस्पिड वॉल्व से पास होकर कहाँ जाएंगे वो? राइट वेंट्रिकल्स में, राइट वेंट्रिकल्स में। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। ठीक है, राइट वेंट्रिकल्स में, बहुत बढ़िया, गुड गुड। अच्छा, राइट वेंट्रिकल्स के बाद कहाँ जाए? कौन सा आपका वॉल्व जो है, कौन से वॉल्व से होते हुए आगे जाएंगे वो? कौन सी वॉल्व से? क्या नाम है उस वॉल्व का? गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। चलो 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 चलो, जल्दी 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 जल्दी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। गुड 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 गुड, चलो ठीक है। अब इसके बाद आपका वॉल्व से पास होके कहाँ पे जाएगा नेक्स्ट? वॉल्व से पास होके, वॉल्व से पास होके कहाँ जाएगा? अरे पल्मोनरी आर्टरी से होके जाएगा ना, पल्मोनरी आर्टरी से होके जाएगा ना आपके लंग्स में। पल्मोनरी आर्टरी से, हाँ, पल्मोनरी आर्टरी से आपके लंग्स में जाएगा। ठीक है, चलो ओके, चलो ठीक है, हमने अभी डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लंग्स में भेज दिया, बहुत बढ़िया, शानदार। अभी लंग्स से आपका गैसियस एक्सचेंज हो गया, ऑक्सीजन ले लिया हमने वहां से, और ऑक्सीजन लेने के बाद बताओ कौन सी वीन्स उसको लेके आएगी वापस? कौन सी वीन लेके आएगी उसको वापस? पल्मोनरी वीन्स, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। ठीक है, पल्मोनरी वीन्स कहाँ लेके आएगी? पल्मोनरी वीन्स कहाँ लेके आएगी? पल्मोनरी वीन्स कहाँ लेके आएगी? जूबियत मारूंगा मैं, अभी घर पे फोन करता हूँ, रुको। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, कहाँ लेके आएगी? आपके लेफ्ट एट्रियम में लेके आएगी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ओके ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से आपके फर्दर कौन से वॉल्व से होके वो जाएगी? कौन से वॉल्व से जाएगी वो? ठीक है, ओके ओके। बाइकस्पिड वॉल्व को और हम किस नाम से जानते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व को और किस नाम से जानते हैं? कौन से नाम से जानते हैं बाइकस्पिड वॉल्व को? मिट्रल वॉल्व, बहुत बढ़िया शाबाश, ठीक है। मिट्रल वॉल्व के बाद आपका नेक्स्ट कहाँ जाएगा वो? मिट्रल वॉल्व के बाद नेक्स्ट कहाँ जाएगा आपके? लेफ्ट वेंट्रिकल में। गुड 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 गुड, शाबाश 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 शाबाश, ठीक है। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद कौन से वॉल्व से पास आउट होगी वो? कौन से वॉल्व से पास आउट होगी? गुड गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके, आउटिक वॉल्व से पास होके नेक्स्ट कहाँ जाएगा वो? नेक्स्ट कहाँ जाएगा? गुड गुड गुड, नेक्स्ट कहाँ जाएगा वो? आउटा में जाएगा, बहुत बढ़िया, गुड, ठीक है। आउटा से बाद नेक्स्ट कहाँ जाएगा वो? आउटा के बाद क्या नेक्स्ट? आउटा के बाद क्या नेक्स्ट? कहाँ पे जाएगा आउटा के बाद? बोलो बोलो, कहाँ जाएगा आपके? आउटा से आगे नेक्स्ट का ब्लड फ्लो कैसे होगा? बोलो बोलो, सर्कुलेशन होगा, कहाँ जाएगा आपके? गुड, आर्टरीज में, ठीक है, आपके आर्टरीज में जाएगा, ठीक है। आर्टरीज के बाद फर्दर आर्टरीज किस में डिवाइड हो जाती हैं आपकी? आर्टरीज फर्दर किस में डिवाइड हो जाती हैं? आर्टरीज की छोटी ब्रांच को क्या बोलते हैं हम लोग? आर्टरीज की छोटी ब्रांच को क्या बोलते हैं?
आर्ट्रियोल्स, ठीक है, छोटी ब्रांच को क्या बोलते हैं, आर्ट्रियोल्स। ओके, फिर उसके बाद आपकी कैपिलरीज आती है और वहां जाके फिर आपका गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है, ये चीज होता है आपका। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये सीक्वेंस सभी को याद रहना चाहिए, ये सीक्वेंस सीक्वेंस सभी को याद होना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया बेटा। ओके चलो, और कुछ एक दो चीज और आप लोग को बता देता हूँ मैं, अभी ध्यान में आया। देखो यहाँ पे आपका जो ये वॉल्व है ना, वॉल्व में कभी कभी दिक्कत परेशानी आ जाती है। अब भाई लगातार यूज करोगे वॉल्व तो दिक्कत परेशानी आपको आएगी ही आएगी, ठीक है। तो आपके एट्रियम और जो वेंट्रिकल के वॉल्व हैं यहाँ पे दिक्कत परेशानी आ जाता है, दिक्कत परेशानी आ जाता है, सूजन आ जाती है भैया एंट्रिकल, वो एट्रियम और वेंट्रिकल्स में। अब जैसे ही समझ लो कि आपके यहाँ पे दिखाता हूं मैं आप लोगों को, नेक्स्ट। तो आपके एट्रियम और वेंट्रिकल का जो वॉल्व है, ये वाला जो वॉल्व है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है कई बारी, एक तरीके से समझ लो कि सूजन हो गई यहाँ पे। अब सूजन होने के बाद आपका जो ब्लड का फ्लो है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो आपके एट्रियम और वेंट्रिकल के वॉल्व में अगर कोई दिक्कत परेशानी है आपको, तो इसको हम लोग आर्थ्रियो स्क्लेरोसिस कहते हैं, ठीक है। वैसे आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैं आगे हेल्थ एजुकेशन के अंदर ये सारी चीजें, बट अभी आप लोग ध्यान रखना कि अगर आपका इन्फ्लेमेशन है एट्रियम और वेंट्रिकल के वॉल में तो आर्टरियोस्क्लेरोसिस है। ओके, ये ध्यान रखना, और कुछ इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। सर आप नेम स्पेल कर सकते हो? किस चीज का? जो आर्थ्रियोस अभी आपने बताया। यस। आर्थ्रियोस्क्लेरोसिस। हम्म। हाँ, आर्थ्रियोस्क्लेरोसिस। हेलो सर। यस प्लीज। सर इसमें जो बाइकास्पेड वॉल होते हैं ना सर, हम्म, इसमें आर्टिफिशियल वॉल भी लगते हैं सर इसपे। बाइकस्पिड वॉल में आर्टिफिशियल वॉल्व, हाँ, यस। ये हम लोग हाँ कंडक्शन सर। सिस्टम में पढ़ेंगे ना, डोंट वरी। ओके सर। हाँ, अभी तो आपका फर्स्ट डे, बेसिक्स कवर कर रहे हैं हम लोग, अभी आपका बहुत सारी चीजें हैं। देखो यहीं सर पे एक इसे सर एक चीज और था सर, जो ये हर्ट होता है ना सर, एक बार थोड़ा उसमें मेरा अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कंफ्यूजन है सर। जो हम्म हर्ट में ब्लड आता है ना सर, हम्म तो वो हर्ट में ब्लड कैसे आता है, और वो हेक्टिक सेल वाला, वो थोड़ा वो वाला समझा वो दीजिए। मैं आपको बताऊंगा ब्लड जब पढ़ाऊंगा तब, कि कैसे आपके, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था, स्केलेटल सिस्टम में कहाँ ब्लड बनता है आपके बोन दैट, में। ठीक है, स्पॉन्जी बोन जो होता है आपका, आपके बोन के एंड में एपिफिस में, वहां पे बोन बनता है। तो प्रॉपर सीक्वेंस आप लोगों को मैं वहां बताऊं कि वहां से बोन बन, मतलब कि वहां से आपका ब्लड बन के कैसे स्टार्ट होता है, कैसे सारी चीजें, डोंट वरी, वो आपके पार्ट है ओके अभी सर। यहाँ। चलो देखो, ये सेम वही चीज है जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, कैसे आपका ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। देखो एक चीज और होती है आपकी, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होता है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। तो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या होता है कि जब ब्लड आपके हार्ट से आपके बॉडी के सेल्स तक जाए, ऑक्सीनेटेड ब्लड, उसको हम लोग सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहते हैं। आगे है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्या हो गया, देखो मैंने क्या था, पल्मोनरी मतलब क्या हो गया आपका, लंग से रिलेट करता है। तो जब डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपका जाता है यहाँ पे ऑक्सीजन कैरी करने के लिए, तो उसको हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। इस सिस्टम के अंदर है, 4 सिस्टम है, डोंट वरी, आगे इन शॉर्ट समझ लेना। चलो देखो, अब जो है आप आपके हार्ट के क्या क्या फंक्शंस हैं उसको समझो। अच्छा, मेरा आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन है बेटा, जो बच्चा देगा उसको मेरी तरफ से टॉफी। मुझे ये बताओ, आप लोगों को पता है, आप लोगों को जब पता है, क्या पता है आप लोगों को कि आपके बॉडी के अंदर गए ऑक्सीजन ले लिया। देखो मेन काम क्या है बॉडी के अंदर, मेन काम क्या है बॉडी के अंदर, कि आपके सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाना, ठीक है, आपके सेल्स तक क्या है, ऑक्सीजन पहुंचाना और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना। तो ऑक्सीजन तो हम डायरेक्टली, यहाँ पे लंग्स है हमारा, ठीक है, यहाँ पे लंग्स है, यहाँ से कोई ब्लड कैपिलरीज आ रही है, ऑक्सीजन ले लिया यहाँ से, और यहाँ से डायरेक्टली आपके बॉडी के अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो हमें हार्ट की जरूरत क्यों है, हमें हार्ट की जरूरत क्यों है, हम यहाँ से डायरेक्टली ब्लड को बॉडी तक पंप आउट क्यों नहीं कर पाते, या क्यों नहीं करते, हमें हार्ट की जरूरत क्यों पड़ी, बताओ। मेरा क्वेश्चन समझे आप लोग? सर एक बार और रिपीट कर दीजिए, क्या बोला आपने। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब ये आपके समझ लो ब्लड वेसल्स हैं, ये आपका लंग्स है, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज है आपकी, यहाँ से आपकी ब्लड कैपिलरीज ने क्या किया, ऑक्सीजन ले लिया। ऑक्सीजन लेने के बाद ये आपके बॉडी के अंदर जो भी स्केलेटल मसल है, जहां तक आपको ऑक्सीजन चाहिए यहाँ पे, ठीक है, आपके सेल्स के अंदर ऑक्सीजन चाहिए आपको, तो वो डायरेक्टली आ सकती है। ये हार्ट में क्यों जाती है फिर,
आपके हार्ट के अंदर क्यों जाता है ये? सर अमाउंट ऑफ ब्लड को, एक फिक्स अमाउंट ऑफ ब्लड को कंटिन्यू, क्योंकि वो कंटिन्यू नहीं कर सकता ना सर वो कोई भी दूसरा ऑर्गन में से, जो उसमें जैसे ऐसे नोट जो कंटिन्यू रिदमिक पैटर्न करता है सर, अच्छा सिस्टोलिक और ठीक है। डिस्टोलिक पैटर्न। और कोई सर मे बी प्रेशर। प्रेशर की वेरी वजह गुड से, इल्मा, प्रेशर। ठीक है, प्रेशर की वजह से, ठीक है। सर मैंने भी बोला। अच्छा हाँ ठीक है, जिसने भी बोला है, जिसने प्रेशर बोला है, दैट इज अ वेरी जी गुड। हाँ, जिसने भी बोला है प्रेशर, उसका करेक्ट है बेटा। क्यों? क्योंकि भैया आपको पता है कि प्रेशर जब तक करेक्ट मैनर में नहीं होगा, तब तक आपका बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो इधर उधर जाता रहेगा, करेक्ट अमाउंट में नहीं होगा, ठीक है। हाँ इल्मा, श्योर, डेफिनेटली विल गेट इट। चलो, तो क्या होता है आपके बॉडी के अंदर, हार्ट का क्या क्या फंक्शंस है? सबसे पहले आपके बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को जनरेट करना, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे इसको डिटेल में, कैसे आपके बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर जनरेट होता है। एक चीज आप लोग ध्यान रखना हमेशा फिजिकल एजुकेशन के अंदर, क्या कि आपके बॉडी के अंदर प्रेशर क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहां की तरफ जाता है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, ठीक है। प्रेशर कहां जाता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, ये हर चीज में ध्यान रखना है आपको। हायर कॉन्सेंट्रेशन से आपके लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाता है। गुड, ठीक है। आप लोगों को ऑप्शन ही मिला था नकल करने का, लेकिन आप लोग नकल नहीं करते। दूसरा क्या है आपका, रूटिंग ब्लड। रूटिंग ब्लड मतलब कि ऐसा नहीं कि भैया आपके वीन्स के अंदर या आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजन और CO2 जो है वो आपस में मिल जाए, ठीक है, मतलब कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड साथ मिल जाए। तो ये क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन को बेसिकली सेपरेट करने के लिए आपका हार्ट का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ब्लड को एक प्रॉपर रूट प्रोवाइड करने के लिए आपका बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद आपका इंश्योरिंग वन वे ब्लड फ्लो। अब वन वे ब्लड फ्लो मतलब कि जैसे कि मान लो आपके बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो जो है वो यहाँ की तरफ आ रहा है, ठीक है, यहाँ की तरफ आ रहा है। अच्छा हार्ट का ही ले लो एग्जाम्पल, ठीक है, हार्ट का एग्जाम्पल ले लो। ये आपकी वॉल्व है, मान लो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आपकी वॉल्व है। अब जैसे कि यहाँ पे आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया, ठीक है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया, और इसके बाद आपका जब ये सिस्टोल होगा, मतलब कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका वेंट्रिकुलर, तो ये ब्लड क्या होगा, वापस यहाँ भी जा सकता है, ठीक है, यहाँ जाने की वजह यहाँ भी आ सकता है। तो इसके लिए क्या आपका यूज किया, आपके बॉडी ने वॉल्व यूज किया है, ताकि इसका रूट क्या हो, वन वे फ्लो हो, वन वे फ्लो हो, मतलब कि आपस में दोबारा वापिस ना जाए। तो वैसे ही जो मैं आपको बताऊंगा आगे अभी, जो वीन्स होती हैं आपकी, उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी, वॉल्व देखने को मिलेगी, ताकि ब्लड जो है वो ऊपर ऊपर जाए, नीचे ना आए, ठीक है। तो वन वे फ्लो रहता है आपके बॉडी के अंदर ब्लड का, उसका इंश्योर करना जो है आपका हार्ट का फंक्शन है। तीसरा चीज, रेगुलेटिंग ब्लड सप्लाई। आपके ब्लड के अंदर जो सप्लाई है उसको रेगुलेट करना, ठीक है, कि जो आपका मेटाबॉलिक नीड्स है, जैसे कि अभी मैं बोलूं कि जाओ वर्कआउट करो सभी बच्चे, तो आपके बॉडी के अंदर क्या चीज का डिमांड बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाएगा, और उसको फिल करने के लिए आपका बॉडी के अंदर आपका हार्ट अलर्ट हो जाएगा, ठीक है, ताकि आपको करेक्ट अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई हो सके, जिससे आपको न्यूट्रिएंट्स और आपको ऑक्सीजन आपके हर एक बॉडी के सेल्स तक, टिश्यू तक चले जाए, ठीक है। तो ये आपका जो है थर्ड ऑप्शन था इसके अंदर। चलो अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब हम लोग ना कुछ पढ़ेंगे ऐसी चीजें जो कि आपकी हार्ट की लेयर है। देखो अब ना हम हार्ट को डिवाइड कर रहे हैं फर्दर पार्ट्स में। अब हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले आपका हार्ट का कितना लेयर होता है, Where is my pen? Okay, sorry, give me a minute please। ये मिल गया। देखो जैसे आपका हार्ट है, आपके हार्ट का कितना लेयर है बेटा, 3 लेयर है। कितना लेयर है आपका, 3 लेयर है, सभी को पता ही, सभी को पता है हार्ट का कितना लेयर है, 3 लेयर है। लेकिन इस बार यूजीसी नेट में क्या क्वेश्चन आ गया था, एक आपका आ गया था मायोकार्डियम, ठीक है, एक आ गया था आपका पेरिकार्डियम, एक आ गया था आपका एंडोकार्डियम, और एक आ गया था एपिकार्डियम। इस बार क्वेश्चन आया ये, सभी को पता है 3 लेयर है। अब क्वेश्चन क्या था, इसको प्रॉपर सीक्वेंस में लगाओ कि सबसे पहले कौन सा आएगा, पेरिकार्डियम आएगा, मायोकार्डियम आएगा, एंडोकार्डियम आएगा, एपिकार्डियम आएगा। इस तरीके से आपको 1, 2, 3,
फोर्थ, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके का है। तो इसको ना हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि पेरिकार्डियम कहाँ होता है, इसकी फर्दर कितनी पार्ट्स हैं, मायोकार्डियम का क्या फंक्शन है, एंडोकार्डियम का क्या फंक्शन है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। चलो, अब हार्ट का जो आउटर लेयर है सभी को पता है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो आउटर लेयर है दैट इज अ पेरिकार्डियम, जो इनर मोस्ट लेयर है दैट इज अ मायोकार्डियम, और जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसको हम लोग एंडोकार्डियम कहते हैं। नो डाउट ऑन इट, सभी को क्लियर है ये चीज? ओके, हाँ, नहीं नहीं अभी समझना है इसको, पीएम से याद कर सकते हो आप, बट इसकी चीज इसके अंदर और भी चीजें हैं डिटेल में समझने के लिए। सबसे पहले जो आपका पेरिकार्डियम होता है वो आपके दो पार्ट में डिवाइड होते हैं फर्दर। ठीक है, आपके कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं? दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। पेरिकार्डियम आपके दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक आपका जो होता है वो जो सबसे बाहर वाला लेयर है 5ds होता है, और दूसरा होता है आपका सीरस। ठीक है, ये दो पार्ट में आपका डिवाइड होता है, और क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर नेक्स्ट स्लाइड में, इसको समझो अभी। मायोकार्डियम को, मायोकार्डियम क्या है? आपका मिडल लेयर है। देखो, पेरिकार्डियम क्या है? आपका आउटर लेयर है। और पेरिकार्डियम क्या फंक्शन है आपके बॉडी के अंदर? एक तरीके से हार्ट को प्रोटेक्ट करना, उसके बाद कोलैप्स होने से बचाना, ठीक है, और ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करना आपका पेरिकार्डियम का फंक्शन है। ठीक है, ये काम है। आउटर मोस्ट लेयर है, इसके अंदर दो थिन लेयर होती हैं आपकी, फाइब्रस प्रोटेक्टिव लेयर, इसको एक फाइब्रस है और एक आपका सीरस है। देखो, जहां पे भी आपका फाइब्रस लेयर होगा ना वो काफी हार्ड होगा। जैसे आप ब्रेन के अंदर स्कल में देखते हो फाइब्रस टिश्यू, ठीक है, तो क्या है आपका बहुत हार्ड रहता है। तो हार्ट के ऊपर भी कौन सी लेयर चढ़ी है आपकी? फाइब्रस टिश्यू की चढ़ी है। ठीक है, तो इसलिए आपका आउटर लेयर जो है वो हार्ड रहता है। दूसरा सीरस है, अभी बताऊंगा आप लोग को। इसके ऊपर ध्यान दो, मायोकार्डियम जो आपका मिडल लेयर है, जिसको हम लोग हार्ट मसल भी कहते हैं। तो कार्डियक मसल भी हम लोग जो है मायोकार्डियम को कहते हैं। कार्डियक मसल भी हम लोग मायोकार्डियम को कहते हैं, जो कि इनवॉलेंट्री है और स्टेटेड है, मतलब कि आपके कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि आपके बेसिकली एबिलिटी नहीं है आपकी इसको कॉन्ट्रैक्ट करवाने की, इनवॉलेंट्री, आपके कंट्रोल में नहीं है। इसके अंदर टाइप 1 फाइबर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आपके बॉडी के अंदर दो टाइप के फाइबर देखने को मिलते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। और टाइप 2 फर्दर आपके दो पार्ट में डिवाइड है, टाइप 2A, टाइप 2B। तो ये चीज है आपकी। और इसके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट्स है। इसकी कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट्स है, मतलब कि आपको जो देखोगे कॉन्ट्रैक्शन करवाने में, आपके हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन करवाने में जो मोस्टली हेल्पफुल होती है दैट इज अ मायोकार्डियम। ठीक है, जो आपके एवी नोड्स रहते हैं वो आपके मायोकार्डियम में ही रहते हैं। ओके, ये सब फंक्शन जो है आपके मायोकार्डियम के हैं। मायोकार्डियम को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका हार्ट लेयर भी, मतलब कि हार्ट की मसल्स मेन जो आपका कोई पूछे क्वेश्चन आप लोगों का, हार्ट मसल, दैट इज अ मायोकार्डियम। तो ये भी आप लोग ध्यान रखें। और एंडोकार्डियम है जो आपकी इनर मोस्ट लेयर है, सबसे इनर मोस्ट लेयर जो है दैट इज आपकी एंडोकार्डियम। ये तीन लेयर आप लोगों ने ध्यान रखनी है, ये तीन लेयर आपने ध्यान रखनी है। अब जो है दैट इज अ पेरिकार्डियम, इसको हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो पेरिकार्डियम है वो भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज फाइब्रस एंड सेकेंड वन इज अ सीरस। फर्स्ट वन इज अ फाइब्रस, सेकेंड वन इज अ सीरस। जो फाइब्रस है उसके अंदर कोलेजन बेसिकली आपको फाइबर देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये, और सीरस जो है आपका फिर फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है, दैट इज अ पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। ओके, और ये मायोकार्डियम आप लोग क्लियर ही, एंडोकार्डियम क्लियर है। देखो यहाँ पे समझो अभी, जैसे कि ये सबसे आपकी मान लो पेरिकार्डियम है, ये ध्यान से देना, अभी ध्यान देना, ये सबसे आपकी आउटर लेयर है दैट इज अ पेरिकार्डियम। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब इसके बाद आपकी ये वाली जो लेयर है, ये वाली, ये इधर वाली, और ये आपकी इनर मोस्ट लेयर है। फिर इसके बाद आपकी नीचे जो आती है वो एंडोकार्डियम स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपका नीचे एंडोकार्डियम, ये पेरिकार्डियम, और इसके बीच में दो लेयर रहती है आपकी, वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो जो इधर वाली है दैट इज पेराइटल पेरिकार्डियम, और जो इधर नीचे वाली है दैट इज अ विसरल पेरिकार्डियम। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था ना पेराइटल प्लूरा, पेराइटल प्लूरा मैंने आपको बताया था आपकी हार्ट, सॉरी, इसकी लंग्स की आउटर लेयर है। तो क्या होता है, ये आपके कहीं ना कहीं आउटर की साइड प्रेजेंट रहती है, और इसके बीच में जो आपका गैप देखने को मिल रहा है ना, ये यहाँ पे
एक कैविटी रहती है, फ्लूइड रहता है यहाँ पे, जो कि फ्रिक्शन होने से बचाता है आपके हार्ट को। तो क्या बोला मैंने आपको, देखो यहाँ पे इसके पीछे भी कौन सी लेयर होगी, इसके पीछे आपकी पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम फिर फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है, पेराइटल, ठीक है, और ये अंदर वाली आपकी विसरल पेरिकार्डियम। विसरल पेरिकार्डियम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिकार्डियम कहते हैं, इसी को हम लोग एपिकार्डियम कहते हैं। विसरल पेरिकार्डियम को ही हम लोग एपिकार्डियम कहते हैं। और इसके बीच में आपका फ्लूइड रहता है एक, जो कि आपके हार्ट को क्या करता है, बेसिकली कोलैप्स होने से बचाता है, ठीक है, जो आपके हार्ट को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। समझ आ गया आप लोगों को? फ्रिक्शन ऑफ द हार्ट बीट्स, विच प्रिवेंट्स फ्रिक्शन ऑफ द हार्ट बीट्स। तो ये आपका पेराइटल और विस्टल ट्यूबा के बीच में आपका सीरस फ्लूइड रहता है, जो कि आपके बेसिकली हार्ट को क्या कहते हैं, फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है जब आपका हार्ट बीट होता है। तो ये चीज है। अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं, क्वेश्चन दूं अगर मैं आप लोगों को, अब देखो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को, यहाँ पे क्वेश्चन लिखो सभी बच्चे, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए, सीक्वेंस में लगाना है। अब पहला ऑप्शन मायोकार्डियम, ध्यान से सुनना बेटा। दूसरा ऑप्शन पेरिकार्डियम। तीसरा ऑप्शन एपिकार्डियम। और चौथा एंडोकार्डियम। अब जरा मुझे इनको सीक्वेंस में लगा के दिखाओ, सीक्वेंस में लगा के दिखाओ, मुझे जरा सीक्वेंस में लगा के दिखाओ। चार मैंने आपको बता दिए हैं, सीक्वेंस में लगाना है, जैसे कि सबसे पहले 1, ठीक है, 4, 3, 2, इस तरीके से सीक्वेंस में, आउटर से इनर, आउटर से इनर। रूबिया के घर पे फोन करना पड़ेगा। आउटर से इनर, सबसे, चलो क्या कंफ्यूजन वाली बात है, सबसे आउटर लेयर, चलो इसको छोड़ दो आप लोग, मुझे बताओ सबसे आउटर लेयर आपके हार्ट की सबसे आउटर लेयर कौन सी है, सबसे आउटर लेयर, अरे सबसे आउटर लेयर, सबसे आउटर लेयर, सबसे आउटर लेयर कौन सी है आपकी, पेरिकार्डियम है। सबसे आउटर लेयर कौन सी है आपकी, पेरिकार्डियम है। सबसे आउटर लेयर कौन सी है आपकी, पेरिकार्डियम है। क्या बोला है सर ने, सबसे आउटर लेयर पेरिकार्डियम है। फिर उसके बाद सर ने क्या बताया कि ये पेरिकार्डियम आउटर लेयर है, थोड़ा शैतान है, ठीक है, फाइब्रस टिश्यू से बना है, हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। तो उसको जब दो पार्ट में डिवाइड किया तो उसके अंदर की एक लेयर थी, ठीक है, उसका नाम रखा एपिकार्डियम, ठीक है, उसका नाम क्या रखा, एपिकार्डियम, ठीक है। चलो अब एपिकार्डियम को हटा दो, एपिकार्डियम को हटा दो, अब आ जाओ मायोकार्डियम के ऊपर। तो जो बीच का लेयर है दैट इज अ मायोकार्डियम, दैट इज मायोकार्डियम, जो आपका बीच का लेयर है दैट इज मायोकार्डियम। और सबसे इनर लेयर जो है दैट इज एंडोकार्डियम, जो सबसे इनर लेयर है दैट इज एंडोकार्डियम। बेटा इसके अंदर गलती नहीं होनी चाहिए अब किसी की, नहीं तो मैंने मार लगा देना है आप लोगों को ना, ठीक है। तो ये चीज है, देखो एक बार और दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। मैंने क्या बताया आप लोगों को कि यहाँ पे अब गलती हो गया किसी का, एक बार और समझा रहा हूं मैं, अब गलती कर दिया किसी ने तो मैंने घर पे फोन करके उसको बहुत मार लगानी है। सबसे आउटर लेयर क्या हो गया आपका, पेरिकार्डियम। फिर इसके अंदर दो लेयर है, पेरिकार्डियम की दो लेयर है, जिसमें से एक पेराइटल पेरिकार्डियम और दूसरा विसरल पेरिकार्डियम। तो इसके बाद पेराइटल, देखो मैं सीक्वेंस लिख देता हूं आप लोग को, पेरिकार्डियम आउटर लेयर, इसकी दो लेयर है, पेराइटल पेरिकार्डियम और दूसरा क्या है आपका, विसरल पेरिकार्डियम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिकार्डियम कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला ये 1.1 और ये सर 1.2, ये दोनों के कोई सीक्वेंस है? इसका बता रहा हूँ, रुक जाओ। दूसरा आपका मायोकार्डियम, 9 बज गए। और तीसरा कौन सा है आपका, एंडोकार्डियम। अब अगर मैंने सीक्वेंस पूछ लिया आप लोगों से, सबसे पहला कौन, पेरिकार्डियम, इसके बाद
अगर पेराइटल पेरिकार्डियम होता है, विसरल पेरिकार्डियम ही होता, मैं उसको ऑप्शन में डालता, ठीक है, लेकिन नहीं था, क्या डाला, एपिकार्डियम। और एपिकार्डियम किसका नाम है, विसरल पेरिकार्डियम का नाम ही एपिकार्डियम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इसको हटा दो, अब क्या है, मायोकार्डियम और फिर एंडोकार्डियम। इसमें क्या दिक्कत वाली बात था, कोई दिक्कत हुआ, नहीं हुआ, बहुत आसान था। बस पेरिकार्डियम थोड़ा शैतान था, इसलिए हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, क्योंकि आउटर लेयर था, उसको अपने ऊपर घमंड था, तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। बोला तुझे घमंड है, ले तुझे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पेराइटल पेरिकार्डियम, दूसरा विसरल पेरिकार्डियम। विसरल पेरिकार्डियम को हमने एपिकार्डियम भी बोल दिया। फिर मायोकार्डियम और आपका क्या कहते हैं, एंडोकार्डियम। अगर किसी को याद भी करना है तो पीईएमई इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। आपको पता ही, एंडो मतलब इनर लेयर, पेरी मतलब क्या होता है, पेरी मतलब बाहर की तरफ, अवे, ठीक है, अवे, दूर। तो आप ये भी याद रख सकते हो इससे, प्रीफिक्स सफिक्स से, मैंने आप लोगों को बताया था। इसके अंदर आप पूछो कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है इसके अंदर तो। किसने बीच में कुछ पूछा था कि किसका क्या लेयर वगैरह कुछ बोल रहे थे, सर इसका कोई सीक्वेंस है? किसका सीक्वेंस, इसका यही सीक्वेंस है ना, सबसे पहले पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम के बाद पेराइटल पेरिकार्डियम, पेराइटल पेरिकार्डियम के जो दो पार्ट है। हाँ, इसका भी सीक्वेंस है ना, पेरिकार्डियम का के बाद आपका पेराइटल पेरिकार्डियम आएगा, फिर विसरल पेरिकार्डियम आएगा। ये देखो ना, यहाँ पे सबसे आउटर वाला पेराइटल, फिर उसके अंदर भी आपका विसरल, और पेराइटल और विसरल के बीच में गैप होता है बेटा, ठीक है। पेराइटल, ये देखो, ये इस तरीके का रहता है आपका, ये पेराइटल पेरिकार्डियम होता है, यस सर। और ये विसरल पेरिकार्डियम होता है, और इसके बीच में आपका फ्लूइड रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीरस फ्लूइड, जिसको हम लोग बोलते हैं सीरस फ्लूइड। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। गॉट इट, कोई दिक्कत परेशानी, ऑल क्लियर? चलो गुड गुड, शाबाश। तो इस बारी आप लोगों के 2 नंबर पक्के हो गए यूजीसी नेट के क्वेश्चंस में। चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हमने हार्ट की आउटर लेयर पढ़ ली। अब हमने हार्ट की आउटर लेयर पढ़ ली, अब पढ़ते हैं हम लोग ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं ब्लड वेसल्स। देखो, धीरे धीरे हम हार्ट का ऑपरेशन कर रहे हैं, हमने पहले बाहर वाली चीज देख ली, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, उसकी ब्लड वेसल्स को। अच्छा बताओ मुझे, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होंगी आपके बॉडी के अंदर। देखो ब्लड वेसल्स होती कैसी हैं, एक ट्यूब की तरह होती हैं आपके बॉडी के अंदर। कैसी होती हैं, ट्यूब की तरह। कैसी होती है बेटा, ट्यूब की तरह होती है, इस तरीके से देखने को मिलेंगी, देखो जैसे ये है ट्यूब, ठीक है, इस तरीके से आपका होता है, क्लोज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है। इसके अंदर 3 चीजें होती हैं आपकी, आर्टरीज, कैपिलरीज और वीन्स। तो इनको हम लोग अभी पढ़ेंगे, आर्टरीज को डिटेल में, कैपिलरीज को डिटेल में और वीन्स को डिटेल में। ओके, तो आज सबसे पहले आपका आर्टरीज के ऊपर। अच्छा मुझे बताओ, पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन, चलो बेटा चैट बॉक्स में रेडी हो जाओ। अभी टॉफी नहीं मिलेगी आप लोगों को, लेकिन फिर भी आपने सही जवाब देना है। अच्छा, आर्टरीज क्या काम करती है आपके बॉडी से, ब्लड को क्या करती है आर्टरीज, आपके बॉडी से ब्लड को आर्टरीज क्या करती है, बोलो बोलो। पंप आउट करती है, कैरीज प्योर ब्लड। अच्छा, ओके ठीक है, और बताओ, ठीक है। आर्टरीज, सबसे पहला चीज, आपके बॉडी से आर्टरीज क्या करती है, ब्लड को पंप आउट करती है, ये पहली चीज। ओके, दूसरी चीज, कौन सा ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीनेटेड या डीऑक्सीनेटेड। अच्छा, सच्ची में, पक्का, ठीक है। अच्छा, तो ओके, अच्छा मुझे बता दो फिर, पल्मोनरी आर्टरी भी करती होगी ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी, तो है ना, पल्मोनरी आर्टरी भी कैरी करती होगी, पल्मोनरी आर्टरी भी कैरी करती होंगी ऑक्सीनेटेड ब्लड। अच्छा, ये तो आर्टरी है तो कैरी करनी चाहिए। ओहो, ये थोड़ा शैतान है, ये अकेला है, ठीक है। तो ये आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। ओके चलो, ये सभी को पता चल गया, ये बेसिक चीजें थी। चलो, अब हम आ जाते हैं इस टॉपिक के ऊपर। आर्टरीज जो है, जैसे आपके हार्ट की 3 लेयर है, तो वैसे ही बेटा आपकी आर्टरीज और वीन्स की भी 3 लेयर है। ओके, रिपीट करो दोबारा। तो कुछ नहीं है रूबिया, मैंने बस ये बताया है, मैंने बताया कि आप लोग ही बता रहे थे
कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है, पल्मोनरी आर्टरी आपकी डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है, और कुछ नहीं बताया। चलो अब आ जाओ आपके आर्टरीज। जैसे आपके हार्ट की 3 लेयर है, तो वैसे ही आपकी आर्टरीज और वीन्स की भी 3 लेयर है। कितनी कितनी लेयर है बेटा? 3 3। कितनी लेयर है? 3। कितनी? 3। कितनी लेयर है बेटा? 3 लेयर है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी इन तीनों लेयर को भी मैं आप लोग को डिटेल में पढ़ाऊंगा। चलो ठीक है। अब देखो आपकी आर्टरीज और वीन्स, पहले हम लोग आर्टरीज को देख रहे हैं। तो आर्टरीज की भी 3 लेयर है। सबसे पहले आउटर लेयर। आउटर लेयर को हम किस नाम से जानते हैं? टूनिका एडवेंशिया। ठीक है, टूनिका एडवेंशिया जो है आपकी आउटर लेयर है, जो किससे बनी हुई है? आपकी कोलेजन फाइबर से बनी है। ये ध्यान रखोगे आप लोग, जो आउटर लेयर है दैट इज अ टूनिकिया एडवेंशिया, जो कि कोलेजन फाइबर से बनी है। नेक्स्ट है आपका इस क्या कहते हैं जो सेकंड नंबर पे है आपका, दैट इज अ टूनिका मीडिया, जो कि आपका स्मूथ मसल से और आपका जो है इलास्टिक फाइबर से बना है। ठीक है, स्मूथ मसल और आपका इलास्टिक फाइबर से बना है। मेन जो काम होता है ना, जैसे कि हार्ट के अंदर आपका, नहीं इसका सीक्वेंस नहीं आएगा, डोंट वरी, बताऊंगा इसमें क्या आएगा, पहले समझ लो इसको। देखो आपके जैसे हार्ट के अंदर मायोकार्डियम का मेन फंक्शन था, हार्ट की लेयर के अंदर तो बीच वाली लेयर थी मायोकार्डियम, उसका फंक्शन बहुत ज्यादा था। तो वैसे ही आपके आर्टरीज के अंदर जो मिडल लेयर है दैट इज अ ट्यूनिकिया मीडिया, उसका बहुत काम है। तो उसको समझो। देखो ये किससे मिलकर बनी होती है? आपकी स्मूथ मसल से और आपकी इलास्टिक फाइबर से मिलकर बनी होती है। इसका मेन काम क्या होता है? वाइसोडाइलेशन और वासो कंस्ट्रक्शन में आपका मेन रिस्पॉन्सिबल होता है टूनिका मीडिया। सर हमें ये सब क्यों पढ़ा रहे हो, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये? हम तो फिजिकल एजुकेशन वाले, हमें इससे क्या मतलब? बेटा बहुत मतलब है। क्यों मतलब है आप समझो। जब आप एक्सरसाइज करते हो, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके बॉडी के अंदर क्या होता है? कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। ठीक है, तो आपके बॉडी के अंदर जो है ब्लड का फ्लो बढ़ेगा। ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, ब्लड का फ्लो इंक्रीज होगा। ब्लड का फ्लो जब इंक्रीज होगा, तो आपको पता है आपके आओटा से ब्लड आएगा आपके कहाँ पे? आर्टरीज में। और आर्टरीज में आया, मान लो आर्टरीज जो है इतनी सी है, इतना सा है। ठीक है, और अगर आर्टरीज जो है ना फिक्स रहेगी, जैसे कि एक आप पाइप ले लो, हार्ड सरफेस वाली पाइप ले लो, तो उसमें क्या होगा? इसके अंदर इतना ही ब्लड जो है, इसके अंदर कितना है? इतना अमाउंट ऑफ ही ब्लड जो है पास आउट होगा। लेकिन मैं एक ऐसा चीज ले लूं, जैसे घर के अंदर मोटर होती है, एक हार्ड लोहे वाली पाइप ले लूं मैं, और एक होती है आपकी पाइप इलास्टिक वाली, जो क्या होता है? ठंडियों में सिकुड़ जाती है, ठंडियों में सिकुड़ जाती है। होता है ना, देखा ना आप लोगों ने? तो समझ लो जो आपका टूनिका मीडिया जो होता है उस तरीके का ही आपका होता है। वो क्या होता है कि जब आपके बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, तो ब्लड का फ्लो बढ़ने की वजह से आपके बॉडी में, आपका ब्लड का फ्लो बढ़ने की वजह से आपके बॉडी के अंदर आपका जो आर्टरीज है वो क्या होती है? वासोडाइलेट होती है। वासोडाइलेट मतलब वाइड होती है, मतलब कि चौड़ी हो जाती है। ऐसा है, थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा वो, मतलब ऊपर की थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? वासोडाइलेशन कहते हैं हम लोग। तो ये कौन मेनली रिस्पॉन्सिबल है? टूनिका मीडिया जो है आपका, वो मेन रिस्पॉन्सिबल होती है आपके बॉडी, आपके क्या कहते हैं, आर्टरीज के अंदर, जब आपका ब्लड का फ्लो जो है वो ज्यादा हो जाता है, तब क्या होती है? वासोडाइलेट हो जाती है, ताकि भाई ज्यादा अमाउंट ऑफ आपका क्या कहते हैं ब्लड जो है यहाँ से पास आउट हो सके। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है आपकी वासोडाइलेशन की, टूनिकिया मीडिया की। और दूसरा है वासो कंस्ट्रिक्शन। वासो कंस्ट्रिक्शन मतलब कि जो आपका आर्टरीज डायलेट हुआ था वो दोबारा अपनी पोजीशन पे कंस्ट्रिक्ट हो जाए, मतलब दोबारा अपने पोजीशन पे आ जाए। ठीक है, तो ये काम होता है आपका टूनिका मीडिया का। इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं कि जब आप एक्सरसाइज करोगे तो ये चेंजेस होती हैं आपकी। बाकी अभी आगे और आपको पढ़ाऊंगा मैं, जब आपका सेकंड डे और थर्ड डे होगा, कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती हैं आपके बॉडी के अंदर जब आप एक्सरसाइज करते हो। तो अभी इतना इतना समझना है आपने बस। नेक्स्ट है आपका टूनिकिया इंटीमा। टूनिकिया इंटीमा क्या है? ये साहब आपकी वॉइस ब्रेक हो रहा है। अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रहा है? ज्यादा ब्रेक हो रहा है, थोड़ा बहुत ब्रेक हो रहा है? लाइट, रुको बेटा रुको जरा।
चलो भाई, अभी ठीक है। हम लोग थे टुनिकिया इंटीमा पे। तो टुनिकिया इंटीमा क्या होती है आपकी, इसको हम लोग एंडोथेलियम के नाम से जानते हैं। ये आपके इनर वाली जो है वो क्या कहते हैं, लेयर होती है आपके आर्टरीज की। ठीक है, तो ये चीज है आपकी। ल्यूमन क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लो। ल्यूमन आपका एक तरीके से, अब मैं यहाँ तो देखो, ये आपका, ये जो आउटर ये है ना, ये ल्यूमन है आपका, जो आपके ब्लड से बेसिकली कनेक्ट रहता है। ये वाला जो है आपका इनर वाला लेयर जो है, दैट इज अ ल्यूमन। इसको हम लोग ल्यूमन कहते हैं। यहीं से आपका ब्लड का फ्लो होता है इधर से। तो ये आपका आर्टरीज के अंदर था। अब आते हैं ना नेक्स्ट वीन्स के ऊपर। अब वीन्स क्या है आपकी, एक तरीके से देखो, वीन्स के अंदर भी आपका सेम लेयर है जो इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा है। सेम वीन्स के अंदर भी वही लेयर है, 3 लेयर, कोई चेंज नहीं है। इसके अंदर बस एक चीज ऐड ऑन की गई है वीन्स में, दैट इज वॉल्व ऐड किया गया है। वॉल्व क्यों ऐड किया गया है? अच्छा, मुझे ये बताओ, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है स्ट्रेट फॉरवर्ड। वीन्स का क्या फंक्शन है आपके बॉडी में? वीन्स का क्या फंक्शन है आपके बॉडी के अंदर? वीन्स का क्या फंक्शन है आपके बॉडी के अंदर? पंप इन करना। कौन सा ब्लड पंप इन करना? कौन सा ब्लड पंप इन करना? वीन्स का क्या फंक्शन है आपके बॉडी के अंदर? डीऑक्सीनेटेड ब्लड को पंप इन करना। ठीक है, अब देखो, हाँ ऑक्सीनेटेड उधर, बेटा पढ़ रहे थे। तो वीन्स क्या है आपका, सेम लेयर है जो आर्टरीज के अंदर रहता है। 3 लेयर जो हमने आर्टरीज में पढ़ा है, सेम उसमें भी यही लेयर है। वीन्स के अंदर एक चीज एड ऑन हो जाती है, दैट इज वॉल्व्स। अब वॉल्व्स क्यों एड ऑन होना पड़ा यहाँ पे? आपका वीन्स क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर ब्लड को लेके आता है वापस। ठीक है, अब ब्लड को जब वापस लेके आएगा, अब देखो यहाँ पे आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है ब्लड में। जब नीचे से आपका, ये मान लो आपकी लेग की मसल है, ठीक है। अब जब यहाँ से ब्लड जाएगा ऊपर की तरफ, ब्लड जब ऊपर की तरफ जाएगा आपका, तो यहाँ पे अपोजिट में क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जो ब्लड को नीचे की तरफ भेजेगा। तो ब्लड वापस यहाँ ना आए, नीचे की तरफ ना आए, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका एक वॉल्व लग जाता है। यहाँ पे आपका वॉल्व लग जाता है, यहाँ पे आपका वॉल्व लग जाता है, ताकि ब्लड जो है नीचे की तरफ ना आए। जैसे ब्लड यहाँ से निकला ऊपर, ये वॉल्व क्लोज। ठीक है, तो इस तरीके से आपके हार्ट तक जो है ब्लड आ जाता है। इसलिए हमें वॉल्व की जरूरत होती है। देखो आपके बॉडी के अंदर जो लेग्स की मसल होती है आपकी, ठीक है, दैट इज गैस्ट्रोनोमियस एंड सोलस। इसको हम लोग सेकंड हार्ट भी कहते हैं। इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। इसको जब मैं आपको मस्कुलर सिस्टम पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा मैं आपको। तो इसको हम लोग सेकंड हार्ट भी कहते हैं। तो ये क्या करता है, एक तरीके से आपको बॉडी में ब्लड को पंप आउट करवाने में हेल्प करता है ऊपर की तरफ। ठीक है, ये आपका बेसिकली गैस्ट्रोनोमियस और सोलस मसल का फंक्शन होता है एक तरीके से। और भी कई सारे फंक्शंस हैं आपके, आपको बताऊंगा मैं। तो ये चीज है। और यहाँ पे ना आपको एक डिजीज देखने को मिलती है वीन्स के अंदर, दैट इज वेरिकोस वीन्स। वेरिकोस वीन्स में क्या होता है कि आपका जो वीन्स है, वहां पे उसकी एबिलिटी खत्म हो जाती है ब्लड को पंप आउट करने की ऊपर की तरफ, हार्ट की तरफ। तो इसलिए उस टाइम पे पेशेंट को बोलते हैं कि अपने लेग्स को ऊपर करके रखो, ताकि ब्लड जो है आपके हार्ट की तरफ पंप इन कर सके। ओके, तो ये चीज है जो उसमें आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये क्या होता है, ब्लड का फ्लो ऊपर की तरफ बना रहे, इसलिए आपका वॉल्व जो है यहाँ पे लगाया जाता है, ताकि ब्लड जो है वो ऊपर की तरफ आए, ब्लड का फ्लो ऊपर की तरफ रहे। कई बार क्या होता है, वेरिकोस वीन्स में क्या होता है कि जो आपका वॉल्व है वो ओपन रह जाता है, इसलिए आपका ब्लड का फ्लो नीचे हो जाता है और यहाँ पे ब्लड आपका स्टक हो जाता है। ओके, इसको हम लोग वेरिकोस वीन्स कहते हैं। ये कई लोगों में देखने को मिलता है। इवन दो आई एम ऑल्सो अ फिटनेस ट्रेनर, आई हैव अ क्लाइंट ऑफ वेरिकोस वीन्स, तो उसको एक्सरसाइज करवाने में काफी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। तो ये है आपका। तो ये सब चीजें हमने पढ़ी ली है कि ब्लड वेसल्स जो कैरी करती है आपकी क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट आर कॉल्ड वीन्स। तो आपके हार्ट में जो ब्लड वेसल्स ब्लड को लेके जाए उसको हम लोग वीन्स कहते हैं। ओके, तो आपके ब्लड के फ्लो को बैकवर्ड फ्लो में स्टॉप करने के लिए इसको वन वे वॉल्व भी कहता है यहाँ पे, इसलिए हम लोग वॉल्व की जरूरत है, हमने पढ़ लिया। और डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है आपका कैरी करता है ये चीज है आपका। फिर इसके बाद है नेक्स्ट कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या है आपके बॉडी में, एक मिनट रुको। कैपिलरीज क्या है, मैंने आपको क्या बताया था कि आपके बॉडी के अंदर सबसे पहले क्या है,
आर्टरीज, आर्टरीज के बाद आर्ट्रियोल्स, फिर कैपिलरीज आएंगी आपकी, ठीक है, फिर कैपिलरीज आएंगी, और यहीं पे क्या होगा आपका, सेल्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज होगा, यहीं पे आपका गैसियस एक्सचेंज होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका ये किस में आ जाएगा, वेन्यूल्स में, ठीक है, मतलब वापिस जाएगा आपका CO2 जा रहा है यहाँ से वेन्यूल्स में, फिर यहाँ आपका वीन्स आ जाएगा, ठीक है, फिर उस तरीके से आपके हॉट में चला जाएगा, इस तरीके से साइकिल चलती रहती है। कैपिलरीज क्या है, एक छोटी, बेसिकली बहुत छोटा रहता है, एक तरीके से 5 to 8 माइक्रोन के आसपास आपको देखने को मिलेगा ये। तो ये है, और ये आपका गैसियस एक्सचेंज में बेसिकली देखने को मिलता है कैपिलरीज। फिर उसके बाद आपका सर्कुलेशन, आप लोगों ने जनरली दो टाइप की सर्कुलेशन देखी होगी, फर्स्ट वन इज सिस्टमैटिक सर्कुलेशन एंड सेकंड वन इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के अंदर जब आपके बॉडी, मतलब आपके हार्ट से आपके सेल्स तक ब्लड का फ्लो हो, तो उसको हम लोग सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन आपके हार्ट से आपके लंग्स में जाए ऑक्सीजन कैरी करने के लिए, उसको हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। कॉर्नरी सर्कुलेशन कौन सा होता है, कि जो सर्कुलेशन आपके हार्ट के अंदर ही रहे, उसको हम लोग कॉर्नरी सर्कुलेशन कहते हैं। और पोर्टल सर्कुलेशन कौन सा होता है, कि इसके अंदर आप देखोगे बॉडी के अंदर कि जो आपके गट्स हैं, गट से आपका ब्लड का फ्लो आपके लिवर की तरफ जाता है, और फिर उसके बाद आपके बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसका सप्लाई हो जाता है। तो उनको भी हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन में तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के अंदर आपका हार्ट और लंग्स के अंदर, सॉरी, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में आपका ब्लड आपका हार्ट और आपके सेल्स के बीच में जब एक्सचेंज करता है, और पल्मोनरी में आपके हार्ट और आपके लंग्स के बीच में एक्सचेंज करता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सभी को पता होगा। नेक्स्ट है कॉर्नरी सर्कुलेशन। कॉर्नरी सर्कुलेशन में आपके जो हार्ट है उसी के अंदर बेसिकली आपका सर्कुलेशन चलता रहता है, ये आप लोग ध्यान रखना, आपके हार्ट के अंदर ही सर्कुलेशन हो, दैट इज अ कॉर्नरी सर्कुलेशन। और नेक्स्ट जो है दैट इज अ पोर्टल सर्कुलेशन। इसको थोड़ा सा समझो, मैं आप लोगों को हेल्थ एजुकेशन में वैसे इसको पढ़ाऊंगा डिटेल में। देखो, जैसे आप लोगों ने कुछ भी खाना खाया, खाना खाने के बाद वो डायरेक्टली आपके ब्लड वेसल्स में नहीं जाता, ठीक है, ब्लड वेसल्स में नहीं जाता आपके, वो क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स जो है आपका सबसे पहले आपके, जैसे स्टमक से जो आपका न्यूट्रिएंट्स है वो आपके यहाँ से होते हुए आपके लिवर में जाएगा, हेपेटिक वीन या पोर्टल वीन से आपका लिवर में जाएगा। लिवर में जाने के बाद जो जो चीज आपके लिए यूजफुल है, जो न्यूट्रिएंट्स यूजफुल है, जो फैट आपका जैसे कि HDL यूजफुल है उसको रखेगा, ठीक है, और उसके बाद जो VLDL है उसको रिमूव करने की कोशिश करेगा। तो जो चीज आपके लिए यूजफुल है, न्यूट्रिएंट्स यूजफुल है, जो चीज है उसको रखेगा और बाकी चीजों को एक्सक्रिएट आउट कर देगा। तो पोर्टल सर्कुलेशन में क्या होता है, आपका एक ऐसी टाइप की सर्कुलेशन है जो आपके गट्स के और लिवर के बीच में होता है, उसको हम लोग पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं। गट्स के अंदर क्या क्या हो गया आपका, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, पेनक्रियास हो गया, तो ये चीज है आपका। तो यहाँ से स्टमक से, स्प्लीन से, पेनक्रियास से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, कॉलोन से आपके यहाँ पे गया, और उसके बाद फिर जो यूजफुल है उसको रखा आपके, बेसिकली मतलब सर्कुलेशन में डाल देगा उसको, और जो यूजफुल नहीं है उसको आपके बॉडी से एक्सक्रिएट आउट कर देगा। तो यही पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर था। तो आज के टॉपिक में इतना ही था, बीच में थोड़ी दिक्कत परेशानी आई उसके लिए आई एम सॉरी। और हम लोग अभी चलते हैं MCQ सेशन पे। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो पूछो, इस टॉपिक से पूछो, क्योंकि अभी बहुत कुछ आप लोगों ने पढ़ना है इसके अंदर। अभी तक जो पढ़ा है उसमें कोई डाउट है तो पूछो। ऑल क्लियर? MCQ करना है? चलो ठीक है, अब आ जाओ MCQs के ऊपर। ओके, तो MCQs, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये रहा, बताओ बेटा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम? आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, और रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। चलो भाई, सभी आंसर देंगे इसका? यस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। ओके गुड, बहुत बढ़िया, राइट आंसर, सभी बच्चे दे रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्ज ब्लड वेसल दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट? लंग से हार्ट की तरफ लेके आता है।
लंग से हार्ट की तरफ लेके आता है, लंग्स से हार्ट की तरफ लेके आता है। अरे सीधा सा, आर्टरीज मतलब अवे, दूर लेके जाता है, और आपके लंग्स की तरफ वीन्स मतलब वापस, तो पल्मनरी वीन्स होगा ना। क्या कंफ्यूजन था इसके अंदर? क्या होगा? पल्मनरी वीन्स होगा। ओके। सर ये सर ये वाली जो आर्टरी है ना, ये केवल एक ही आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहती है। हाँ, एब्सोल्युटली करेक्ट। एक ही आर्टरीज रहती है और एक ही आपकी वीन्स रहती है। तो ऑक्सीनेटिव और डीऑक्सीनेटिव, बट मतलब उल्टा है आपका बिल्कुल। ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ। व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हेल्दी रेस्टिंग हार्ट रेट इन एडल्ट्स? पढ़ाया नहीं है लेकिन ये सभी को पता ही होगा, तो इसका आंसर देने की कोशिश। करेक्ट, तो 60 to 100 बीट्स पर मिनट के आसपास रहता है, आपको देखने को मिलता है। गुड, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्ट चैम्बर्स पंप्स ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी? बॉडी को कहाँ से स्टडी करते हो? राइट साइड से, हमेशा उनका राइट हमारी तरफ रहता है, वहां से स्टडी करते हो। अब देखो कहाँ से पंप आउट होता है आपके बॉडी में पूरा। ये सिली मिस्टेक्स नहीं करनी, ये छोटी मोटी मिस्टेक नहीं करनी। ये बाएं हाथ का खेल होना चाहिए आप लोगों का, ये आप लोगों के बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। बेटा क्या देखो, अच्छा शिवानी ये देखो, और बाकी जो गलत आंसर दे रहे हो, मैंने क्या बनाया पता? सर्कल बनाओ। ये आपका एट्रियम, कौन सा एट्रियम? राइट एट्रियम। ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। अब बताओ, आप क्या बोला क्वेश्चन के अंदर? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्ट चैम्बर पंप्स ऑक्सीनेटेड ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी? तो इनमें से कौन सा ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है आपका रेस्ट पूरे बॉडी के अंदर भेजेगा? बताओ कहाँ से जाएगा? अब बताओ आंसर। सर लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से। ठीक है शिवानी, स्वराज, छोटी मोटी गलती नहीं करना। सर जो एथलीट हर्ट होता है ना सर। हम्म। हेलो। हाँ बोलो बोलो। सर जो एथलीट हर्ट होता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है सर, इसी की जो कहते हैं वो होती है सर, मसल की लेयर होती है, उसकी थिकनेस बढ़ जाती है बढ़ जाती, एथलीट करेक्ट हर्ट। करेक्ट। हाँ, अभी अभी आएगा वो सब, बेसिक क्लास है आज हमारी, डोंट वरी, अभी समझना है हम लोगों ने सारी चीजें। ओके, चलो ये वाला बताओ। व्हाट इज द मेडिकल टर्म ऑफ हाई ब्लड प्रेशर? जब ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, तो इसमें से कौन सा मेडिकल टर्म है? ब्लड का जब प्रेशर बढ़ जाए, दो चीज होती है बेटा देखो। एक क्या होता है आपके बॉडी के अंदर, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, और एक ब्लड का क्या होता है, रेट बढ़ जाता है। हार्ट का रेट बढ़ जाता है, सॉरी ब्लड का नहीं, हार्ट का रेट बढ़ जाता है। तो जब ब्लड का प्रेशर बढ़ जाए तो हाइपर टेंशन, ठीक है। और जब रेट बढ़ जाए तो क्या होगा? ब्लड, हार्ट रेट बढ़ जाए तो क्या होगा? हार्ट रेट बढ़ जाए, इस सिचुएशन में क्या कहते हैं? गौरव क्यों दे रहे हो उसका आंसर? गलत आंसर क्यों दे रहे हो? अगर सर हार्ट, सॉरी सर, मैं कंफ्यूज हो गया। मैं उस पे चले गया, हार्ट रेट पे चले गया सर, मैं तो हार्ट ब्लड रेट पे क्यों प्रेशर गया? के ब्लड उससे। यहाँ पे तब प्रेशर है ना, ट्रेकी तो कार्डिया लिखी है ठीक है। अच्छा बताओ मुझे, अगर मैंने। हार्ट सर रेट बढ़ जाए, हाइपरटेंशन होगा सर। हार्ट रेट बढ़ जाए तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा अगर हार्ट रेट बढ़ जाए तो? सर डी। सर डी। सही बोलो, सही बोलो। अच्छा ये बताओ मुझे, अगर हार्ट रेट कम हो जाए तो कौन सा सर आंसर होगा इनसे? कम हो जाए हार्ट रेट, ब्रेडी कार्डिया। ब्रेडिकार्डिया। यस सर। 100 से कम हो जाता है तो ब्रेडी कार्डिया, अगर 100 से अब जाता है तब ट्रेकी कार्डिया। अरे 50-60 के आसपास रहता तब ब्रेडिकार्डिया होता है। अब सॉरी, हाँ उल्टा बोल दिया मैंने। 100 से कम। चलो कोई नहीं, ठीक है। अब इसके बाद बताओ, विच ब्लड वेसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग डीऑक्सीनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज? पढ़ो आराम से और आंसर दो। बेटा ये क्वेश्चन गलत नहीं करने, ये क्वेश्चन गलत करोगे तो अभी ये समझ लो कि आपने बिल्कुल ऐसा देखा है, छोटी चीज है कोई ये।
अभी बड़ी बड़ी चीज देखनी है आपने, मतलब ये आपके, अगर आपको इसको डिटेल में समझना है ना, तो ये आर्टरी, वीन्स, ठीक है, कैपिलरीज, सिस्टोल, डायस्टोल, ये ऐसा बैठ जाना चाहिए आपके माइंड के अंदर, तभी आगे की चीज आपको डिटेल में समझ आएंगी। क्योंकि आगे मैं ऐसी ऐसी टर्म्स यूज करूंगा कि फिर आप लोग उन टर्म्स में उलझ मत जाना। क्या बोला, विच ब्लड वेसल रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग डीऑक्सीनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज, तो आपके बॉडी टिश्यूज से वापस कौन से लेके जाता है, तो वीन्स। तो ये हो गया आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो बेटा, इज इजी क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज, तो दैट इज अ स्मोकिंग टैबैको, इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग, द कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द बिल्डअप ऑफ फैटी डिपॉजिट प्लैक्स ऑन इनर वॉल्स ऑफ द आर्टरीज इज नोन एज। सर हम्म हेलो। हम्म सर जो आपका इससे पहले वाला क्वेश्चन है ना सर, हम्म। वो स्मोकिंग और टैबेको तो सही है, लेकिन सर स्ट्रेस भी तो होता है इसका मेजर रीजन सर, मतलब अरे हाँ स्ट्रेस हमारा। मैनेजमेंट लिखा है यहाँ पे, स्ट्रेस मैनेजमेंट लिखा है यहाँ पे रूबिया, ठीक है। अगर सिर्फ स्ट्रेस लिखा होता ना तब आप कंसिडर भी कर सकते थे। समझ आया गौरव और रूबिया, इसलिए आपका स्मोकिंग टोबैको इसका राइट आंसर हो जाता। यस सर। चलो इसका बताओ, द कंडीशन कैरेक्टर बाइज बिल्डअप ऑफ फैटी डिपॉजिट प्लैक्स इन इनर वॉल ऑफ आर्टरीज। देखो जैसे कि आपकी ये आपकी आर्टरीज हैं, यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा आप चिप्स वगैरह खा लेते हो, फैट जब ज्यादा कंज्यूम कर लेते हो आप लोग, ठीक है, फैट जब ज्यादा कंज्यूम कर लेते हो, तो देखो फैट आपके कितने टाइप के होते हैं, बेसिकली आपका VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, दूसरा आपका LDL, एच डी। और तीसरा HDL। ठीक है, तो क्या होता है, VLD और LDL, ये क्या होता है, एक तरीके कोलेस्ट्रॉल आप कहते हो उसको, ये आपके यहाँ पे आर्टरीज में यहाँ पे जमा हो जाता है, ठीक है, आर्टरीज में आपके जमा हो जाता है यहाँ पे, इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं प्लैक। और जमा जब हो जाएगा तो आपके ब्लड के फ्लो को रेजिस्ट करेगा ये, ठीक है, उसके फ्लो को रोकेगा, उसके फ्लो को रोकेगा, इसको हम लोग कहते हैं प्लैक। जो आपके TGT PGT में क्वेश्चन बनता है उसमें यही प्लैक का ही बनता है क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में है। तो इसको और जो दूसरा टर्म है दैट इज एथ्रियोस्क्लेरोसिस, ठीक है, एथ्रियोस्क्लेरोसिस। एक होता है आपका आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस, एक होता है आपका आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस। वो आपके क्या होता, वो क्या होता है आपके बेसिकली जब आपका एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में, एंट्रियो वेंट्रिकुलर के बीच में जब आपका वॉल्व है उसमें दिक्कत परेशानी जब आती है, इन्फ्लेमेशन आती है, तो उसको हम लोग कहते हैं, उसको एक बार और देख लेते हैं मेडिकल टर्म्स में क्या नाम, ठीक है। अच्छा अभी कोई किसी को कोई दिक्कत परेशानी